में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही हम आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान नहीं तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा। सबर। लेकिन मोदी वहां जाता है तो जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मोदी को दे दिया जाता है, दी किंग अब्दुल्ला सैश। यूएई की बात कर लें तो वहां पे मोदी जाते हैं तो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और फिर वहां चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है और उसके ट्रेड और उसकी एसेट्स और उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, इतना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, डिसमेंबर होने के करीब आ चुके हैं हम। इस वक्त 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ, घूम फिर के तो वही 8, 10, 12, 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं। ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा जाए, वो कहते जी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे, अगेन हम वही बात आपको इंडिया की जो स्टेट है ना, इंडिया की 150 बिलियन के उनके फैसल, देयर इज कंपैरिजन। इंडिया की जो स्टेट है वो बिल्कुल इम्प्लोड हो रही है अंदर से। उसके अंदर 140 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं। दलित्स के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है, इंसर्जेंसी के ऊपर तो एक बंदा नहीं मिलता। अगेन मीडिया और इन्फॉर्मेशन इशू को इस हद तक इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया गया कि लगता है कि आप डाइल्यूट कर दें, दुनिया में ना बताएं कि 40% ऑफ इंडिया जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी में है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर मूवमेंट है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सारी आप जिक्र ना करें, उससे रियलिटी चेंज नहीं होती। उससे रियलिटी और पाकिस्तान, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं यहाँ पे। देखिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बिजली के सर्कुलर डेट क्लियर करने के पैसे नहीं, हम कौन सी बात सपोर्ट करेंगे? माओइस्ट जो है, देखिए माओ का लफ्ज, माओ कहां से आया है? चाइना से। जो इंडिया में माओइस्ट हैं को चाइना सपोर्ट कर रहा है। पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, इतना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। फिर दूसरा देखिए बात हम कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा, इस वक्त जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी पाकिस्तान में हुए हैं, ये किसने किए हैं, किसने मारे? जो टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को, आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है, उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है। तो मुझे खुद बताइए कि इंडिया हमारे साथ, ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बाहिनी उसने पहले तैयार की, जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? पूरी पाकिस्तान आर्मी इस वक्त, 60% पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालत जंग में। बॉर्डर्स के लिए तो फौजें ही नहीं है हमारे पास। अब इंडिया दाखिल होगा क्योंकि नेटो की सप्लाईज आपने छोड़ दी हैं। नेटो की सप्लाईज अफगानिस्तान अगर पहुंच गई तो इसके बाद ये अफगानिस्तान से दाखिल होंगे पाकिस्तान में। मुझे बताओ फैसल, अमेरिका निकलने की बात कर रहा है अफगानिस्तान से, तो 3500 टैंक लेके क्यों जा रहा है? इसका जवाब क्यों नहीं देता कोई? आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट होने वाली है? आपके ख्याल फिर किसकी तरफ होगी? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेरशाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्टर? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल आप बिल्कुल ठीक, बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर है, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम, और एंड में हमारा रिजल्ट ये। मतलब हम हैं कौन जनाब? देखो फैसल, यही तो अलमिया है
यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो CIA और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं ये बात कही है कि जंग इंडिया शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे। हमने कभी नहीं किस बुनियाद पे न्यूक्लियर मार देंगे सर उनको, क्या करेंगे? वो बात नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन बात ये है एक्सट्रीम वर्स्ट केस स्टडी में बताओ, क्या इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान नहीं तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा। हमने इंडिया तोड़ा या उन्होंने हमें तोड़ा? उन्होंने आपको तोड़ा। सबक। लेकिन कहा यह जाता है कि चारों जगहों में पंगा आपका था। कारगिल में आप घुसे, 41 में आपका मसला, 71 में आपकी प्रॉब्लम, 65 में भी आपकी प्रॉब्लम। ये तारीख कहती है सर, देखो मैं बात नहीं करता। एक सेकंड, हम जो मर्जी करें लाइन ऑफ कंट्रोल के खिलाफ, लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर नहीं है, ये दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हम जो मर्जी करें, हमने अपने फौजी भेज दें, हम जरूर भेजें, उन्होंने भी भेजे। कारगिल का उन्होंने सियाचिन पे कैसे फौजी भेजे? यही बिल्कुल फार्मूला था। तो फिर जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं? उन्होंने तो कर लिया और काबू कर लिया। They could have retained, you could not retain सर। देखिए बात सवाल नहीं, आपने 6,500-7,000 हजार फौजी मरवा दिया वहां पर। हमने अटेम्प्ट की, वी फेल्ड, डजंट मैटर, वील अटेम्प्ट अगेन। बात ये नहीं है आप चाहते एक और कारगिल हो, एक और स्टैंड ऑफ हो, एक और जंग हो। 100 दफा होगा ये, क्योंकि जब तक इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा किया हुआ, 1200 मुरब्बा मील पाकिस्तान का कब्जा करके बैठे हुए हैं और आगे आना चाहते हैं, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? पीछे हटा लूं फौजी अपनी, उनसे कहें कि आगे? जैद साहब, मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन में जब पाकिस्तान के हालात आपके सामने, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कैन यू अफोर्ड टू सॉर्ट ऑफ? यार मेरी जान, एक बात सुनो मेरी, 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त से ज्यादा बुरे हालात तो हमारे नहीं है। उस वक्त क्या था हमारे पास? 50 लाख रेफ्यूजीज थे, टेंटों पे बैठ के बबूल के कांटों से कागज जोड़े जाते थे। कायदे आजम ने उस वक्त कश्मीर में फौजें दाखिल की कि अपनी डिग्निटी और ऑनर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। कायदे आजम को समझाए ना ये आपके वजीरिस्तान से आपके सर कायदे आजम को ये भी किसी ने कहा, उस वक्त के जो थे वहां पे मेजर थे, वो जो अंग्रेज था, ही सेड कि जी 2 ब्रिगेड थे गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है। फिर ये हुआ इस तरह के आपके सारे वो मुजाहिदीन है, आज वही मुजाहिदीन आपके खिलाफ बंदूकें तान के खड़े हुए हैं। हमारे खिलाफ नहीं खड़े हुए, बिल्कुल गलत। कौन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान? ये आपकी इंसर्जेंसीज जो हो रही हैं, आपके सदर्न पंजाब में जो सिलसिला स्टार्ट हो गया, जो परसों हुआ आपके सामने। सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सऊदी अरेबिया में हमारे तो हुक्मरान रहकर आए हैं, बड़ी दोस्तियां हैं वहां पर, लेकिन जब मोदी वहां जाता है तो जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो मोदी को दे दिया जाता है, दी किंग अब्दुल्ला सैश। UAE की बात कर लें तो वहां पे मोदी जाते हैं तो $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और फिर वहां से उनको हिमायत मिलती है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में आपका मुस्तकिल मेंबर बनने की हम हिमायत करेंगे। 34 साल के बाद इस इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वो गल्फ नेशन का विजिट आता है। अमेरिका में मोदी जाता है, जिसके हम उस मुल्क के इत्तेहादी रहे हैं बड़ा अरसा, वहां पे 20,000 लोग जो हैं वो उसकी सपोर्ट में, उसकी स्पीच सुनने जो है मेडिसर स्क्वायर गार्डन्स पहुंच जाते हैं। वो डिफाइनिंग पार्टनर करार देता है। ये तमाम चीजें, यानी वो उसकी सफारती कामयाबियां तो हैं, शायद हम उनमें पीछे रह गए कहीं। आपने पहले जो शुरू में सवाल किया था उसका खुद ही आप जवाब दे रही हैं। फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स 2 चीज पर होती है। पहली बात तो कि मुल्क के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है, आपका फॉरेन ट्रेड कितना है, आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, आपके जो डायस्पोरा है बाहर, वो वर्कर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स में तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान बहुत आगे है। उसकी इकोनॉमी बरसों से एक अपवर्ड ट्राइजेक्टरी पर चल रही है। 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो अमेरिका के सामने यह है कि कुछ ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं, दुनिया में जो रीअलाइनमेंट्स पैदा हो रही हैं, जिसमें अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी एक खास मुल्क को रोका जाए आगे बढ़ने से और उसके लिए किसी और मुल्क की उनको ज़रूरत पड़ी है, वह इतने सारे फैक्टर्स आते हैं। ये ममालिक जो हैं ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखते हैं। वो देखते हैं कि हिंदुस्तान की मार्केट कितनी बड़ी है। अब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं, हिंदुस्तानी नेशनल्स उनके मुल्कों में जाकर के, सबसे बड़ा यूरोप का स्टील मिल जो है सबसे बड़ा दुनिया, वो इंडियन ओन कर रहा है, बैंक्स ओन कर रहे हैं, कंपनीज ओन कर रहे हैं। $100 बिलियन नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफेंस परचेजेस के लिए रखा। वो $100 बिलियन भी तो इनको नजर आ रहा है। वी कांट डू दैट। हमारी इकोनॉमी इंशाल्लाह बेहतर हो, हमारे अंदर गवर्नेंस बेहतर होगा, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे और स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप इस तरफ से अगर नेगेटिव चीजों को आप देख रही हैं कुछ नए हालात में। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन गया है, और उसके ट्रेड और उसकी एसेट्स और उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। तो ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वो मॉरल पोजीशन नहीं अख्तियार करते हैं, वो नैरो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोमोट करते हैं, और वो देखते हैं थ्रू द प्रिज्म कि इसमें हमें फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जैसे मेजर गौरव आर्या ने बताया, जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो भी युद्ध हुआ है उसके अंदर हमेशा इंडिया ही जीतता आया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका उल्टा बताया जाता है। उनको जो किताबें दी जाती है उसके अंदर भी उनको यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हमेशा युद्ध जीतता है। यह सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान सेना इतनी डरपोक है कि वो तो बिना युद्ध के ही हथियार डाल देती है। जैसा कि आपको याद होगा कि इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971 हुआ था, जहां 3 दिसंबर को यह शुरू हुआ था और पाकिस्तान एयरफोर्स के निशाने पर हमारा अम्बाला एयरबेस था। युद्ध के चौथे दिन ही अम्बाला के जो पाक युद्ध विमान है उन्होंने बम भी बरसाए थे, लेकिन युद्ध के 14वें दिन पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था।